श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणाभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वराभ्याय नमः। ओम श्री हनुमताभ्याय नमः। कीनः मातो मेष काले कुचाली। कीन मातो में से काले कुचाली। ईत भीत जैसे आकत साली। ईत भीत जैसे आकत साली। के विद होय राम अभिषेकु। मोहे अवकलत उपाउ नैकु। के विद होय राम अभिषेकु। मोहे अवकलत उपाउ नैकु। अवश्य फिरहि गुरु आयुष्मानी। मुनि पुन कहब राम रुचि जानी। मातु कहिहूँ बहु रही रघुराऊ। राम जननी हठ करबे के काऊ। राम जननी हठ करबे के काऊ। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिष से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईत का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो मुनि पुनि कहबु राम रुचि जानी। परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे राम जी की रुचि देखे बिना जाने को कहेंगे ही नहीं। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहे अनुचर कर केते कुबाता। ते मह कुशमऊ बामु विधाता। जो हट करऊता निपट कुकरमु। हरि गिरते गुरु सेवक धरमु। एक जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भर तहे रैन बिहानी। एक जुगति न मन ठहरानी। सोचत भर तहि रैन बिहानी। तात नाई प्रभु ही सिरनाई। तात नहाई प्रभु ही सिरनाई। बैठत पठयेरी सै बोलाई। बैठत पठयेरी सै बोलाई। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ
जो हट करूं त निपटिक कर्मू, हरि गिरते गुर सेवक धर्मू। यदि हम हट करते हैं, यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी अर्थात निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करु बैठे आयश पाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आज सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरते सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वसे भगवानु। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वसे भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। शूर कुल के सूर महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संधो पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीत प्रीत परुमारत स्वारथु, कौन राम समु जान जथारथु। विधि हरिहरु ससिर विदिश पाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिपु महिपु जहाँ लगी प्रभुताई, जोग से देनि गुमागम गाई। करे विचार जिये देखो नीके, राम रजाय शीस सबही के। सत्य संध पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। वे सत्य प्रज्ञ हैं, वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वारथु, कौन राम सम जान जथारथु। नीत प्रेम परमारथ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तथा तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल है। शेष जी और अर्थात पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय में राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर ऊपर है। कर विचार जिये देखो नीके, राम रजाई शीस सब ही के। सभी के सिर पर है अर्थात श्री राम जी के ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखी राम रजाय रुख,
राखी राम रजाय रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब सब मिल सम्मत सोई। समुझ सयाने करहु अब सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रूख रखने में ही सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम शयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगई को। के विधु अवधि चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करिय उपाऊ। सब सादर सुने मुनि बरुबानी, नई परुमारथ स्वारथ सानी। नय परुमारथ स्वारथ सानी। उतरु नाव लोगु भय भोरे, तब सिरुनाई भरती कर जोरे। तब सिरुनाई भरती कर, तब सिरुनाई भरती कर जोरे। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंशु भय भूप घनेरे, भानुवंशु भय भूप घनेरे। अधिक एकते एको बड़े रे, जन्म हेतु सबो कह पे तुमाता। जन्म हेतु सबो कह पे तुमाता, करम शुभाशुभ देय विधाता। दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असी सेरा उर जगु जाना। शो गुसाई विधि गत जेह छेके, सकई कुटारे टेक जोटे की। सकई कुटारे टेक जोटे की। और कहा, भरत जी ने सिर नवाकर और कहा, हाथ जोड़कर कहा, शूर वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति अर्थात विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी अर्थात जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहे उपाऊ, शोषब मोर अभागु। सुन स्नेह मय बचन गुरु, उर उमिगा अनुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ाया। सुन स्नेह मय बचन गुरु, उर उमगा अनुरागु।
तात बात फुर राम कृपाही, राम विमुख से देश